हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल स्टोरीज विद कौशल में। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन होगा, उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है राजू, जो बचपन से अपने पिताजी के साथ एक गांव में रहता है। उसकी माँ उसे बचपन में छोड़ करके चली गई थी। राजू के पिताजी राजू को लेकर के काफी परेशान होते हैं। वो हमेशा राजू से कहते रहते हैं कि बेटा राजू, जल्दी से शादी कर ले। अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद तेरा इस दुनिया में और कौन है। और राजू हमेशा एक ही बात बोलता है, नाना पिताजी, मुझे इन शादी ब्याह के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। मैं तो सीधा साधा भोलेनाथ का भक्त हूँ बस, और मुझे तो सन्यासी बनना है। उसके पिताजी परेशान होते रहते हैं और एक दिन वो वक्त भी आता है जब वो ये कहते कहते ही चले जाते हैं और राजू उदास सा हो जाता है। लेकिन जो वक्त वो अपने पिताजी को दिया करता था, वही वक्त वो अब भोलेनाथ की भक्ति में लगाने लगा और ज्यादा दृढ़ विश्वास हो गया उसे भोलेनाथ की भक्ति में। ऐसे ही एक दिन वो नदी से नहाकर के बाहर आ रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक सांप दिखा। उसने तुरंत हाथ जोड़े, आंखें बंद की और भोलेनाथ से मदद की भीख मांगने लगा। उसी नदी के पास एक पेड़ था जिस पे बंदर बैठे थे। बंदर फल खा रहे थे। बंदर के हाथ से फल छूटा और सीधा सांप के ऊपर जाके गिरा। सांप दुम दबा करके भाग गया और जैसे ही राजू ने आंखें खोली, उसकी आंखों के सामने से सांप ओझल हो गया था। राजू ने भगवान का धन्यवाद किया और कहा कि हे भोलेनाथ, तूने मेरी मदद करी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और राजू मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगा और मंदिर में जाके भोलेनाथ का गुणगान करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और एक दिन उस गांव में भीषण बाढ़ आ गई। सब लोग वहां से जाने लगे, लेकिन राजू पेड़ के नीचे बैठा भोलेनाथ का नाम जप रहा था। लोगों ने उससे कहा कि राजू चल हमारे साथ, इस बाढ़ में बह जाएगा। लेकिन राजू कहां किसी की सुनने वाला। उसने तो कहा, नहीं, मैं किसी के साथ नहीं आऊंगा, मुझे तो मेरे भोलेनाथ बचाएंगे। लोग उसे छोड़ करके आगे चल देते। अब पानी और तेज हो जाता है और राजू के पेट तक आ जाता है। राजू खड़ा होता है तो चिकनी मिट्टी से उसके पैर फिसलने लगते हैं। वो बहने लगता है। जैसे तैसे करके वो रस्सी को पकड़ लेता है और पेड़ का सहारा लेके खड़ा हो जाता है। वहीं से एक नाव गुजर रही होती है जिसमें कुछ लोग बैठे होते हैं। वो लोग राजू से कहते हैं, अरे राजू चल हमारे साथ, सुरक्षित स्थान पे चल। राजू कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो मेरे भोलेनाथ बचाएंगे। वो लोग भी चले जाते हैं। अब बाढ़ के पानी की गति और तेज हो जाती है। अब राजू को डर लगने लगता है। राजू जैसे तैसे करके पेड़ पे चढ़ जाता है और पेड़ पे बैठ करके भोलेनाथ का नाम जपता है। हेलीकॉप्टर से बचाव दल आता है और रस्सी फेंकता और उससे कहता है, अरे चलो हमारे साथ, यहां मरोगे क्या। तो राजू कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो मेरे भोलेनाथ ही बचाएंगे। वो लोग भी चले जाते हैं। पेड़ की मिट्टी कटने लगती है। जहां पेड़ धंसता है, जहां जड़ें होती हैं, वहां नीचे से मिट्टी कटने लगती है पानी की वजह से। तो पेड़ बाढ़ में बहने लगता है और राजू की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही राजू स्वर्ग में पहुंचता है, भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, इतनी आराधना की, आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान बोले, वत्स, हम तुम्हें बचाने आए थे, लेकिन तुम पहचान ही नहीं पाए। राजू बोला, कैसे। बोले, हम सबसे पहले उन लोगों के रूप में आए। हमने तुमसे कहा कि चलो, हाँ तुम हमें नहीं पहचाने।
फिर हम नाव में जो लोग बैठे थे उनके रूप में आए, तब भी तुम हमें नहीं पहचाने। और हम बचाव दल के रूप में भी आए थे हेलीकॉप्टर से, तब भी तुम हमें नहीं पहचाने। तो गाइस, कहानी का मॉरल यही है कि भगवान सबसे पहले हमारे अंदर ही होते हैं और वो हमें हर परिस्थिति से बचा ही लेते हैं। बस हम ही उन्हें पहचानने में गलती कर देते हैं। हम उन्हें मंदिर, पत्थर और ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं। बस एक जगह नहीं ढूंढते, वो जगह खुद के अंदर। गाइस, सबसे पहले हमारे अंदर है भगवान। अगर किसी को चोट लगती है, किसी के दुख से तुम्हें दुख होता है, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर ईश्वर है। सो गाइज, आप लोगों को एक कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।